बेटा हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की और हम अब देखें म्यू एक्स बार को क्या कह रहे हैं? मीन मीन सैंपल ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। और सैंपल मीन को किससे डिनोट करते हैं? मतलब एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन उसे डिनोट करेंगे म्यू एक्स बार के साथ। इसी तरह से ये जो सिग्मा एक्स बार है इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। छोटा सा नाम है ना इसका। यस सर। ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से क्या मुराद है? वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ओके हो गया। और बेटा वो आपने यस फाइंड सर। करना सीख लिए हैं, हो जाएंगे ना फाइंड। अच्छा मैं जरा ये चाह रहा हूँ कि चैप्टर 12 भी रिवाइज हो जाए। अगर आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन हो, अगर आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन हो, क्या आप मुझे उसके मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू बता सकते हो? यस सर। चलो जल्दी से जरा कैलकुलेटर को बताओ। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड करना इस डाटा से 2 4 6 8। अब ये पॉपुलेशन है ना, अब ये तो पॉपुलेशन है ना 2 4 6 8। हाँ यस सर। बेटा ये तो पॉपुलेशन है ना 2 4 6 8। यस सर। और अगर ये पॉपुलेशन है तो इसके मीन को किससे डिनोट करूं? एक्स बार से। ओए ओए म्यू। यार मारो यार, इसे इसे मारो कुछ। पॉपुलेशन के मीन को प्रेजेंट किससे चेक करके डिनोट मार करूं? दो। म्यू से। म्यू से, शाबाश। और वो आ रहा है 5। 5। अच्छा, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करूं? सिग्मा से। सिग्मा से। और वो कितना है? और वो कितना है? टू 2.23। और इसका वेरिएंस? 5। अच्छा, क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुकी? अब ना, अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जब आपसे ये क्वेश्चन करें ना, जैसा ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है कि भाई अ पॉपुलेशन ऑफ हैज 4 वैल्यूज फाइंड। अब म्यू एक्स बार से क्या मुराद है? मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से क्या मुराद है? वेरिएंस, वेरिएंस एंड साथ में स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं। तो चलो ये मैं अभी तुम लोगों को समझा देता हूँ स्टैंडर्ड एरर। लेकिन ये दोनों चीजें आप लोगों ने विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करनी नहीं। ये देखें, मीन भी यस आपने सर। फाइंड कर लिया विद रिप्लेसमेंट, वेरिएंस भी फाइंड कर लिया विद रिप्लेसमेंट, मीन विदाउट रिप्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया और वेरिएंस विदाउट रिप्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं गया आप लोगों का। यस सर। लेकिन लेकिन अब बात सुने, आपने अगर एग्जामिनर आपसे ये वाला क्वेश्चन कर लेता है तो आपने कभी भी ये वाला कोई काम नहीं करना। ये सारा फजूल काम था, आपने नहीं करना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपने क्या बातें याद रखनी है? आप देखें, इस पॉपुलेशन का मीन कितना फाइंड किया आपने? पॉपुलेशन का मीन कितना फाइंड किया आप लोगों ने? 5। 5।
मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कितना फाइंड किया आप लोगों ने? 5 विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कितना फाइंड किया है? 5 तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, चाहे विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो। क्या Yes. ख्याल है? Yes, sir. क्या ख्याल है? कैसा नहीं है? Sir, Yes, right. sir, ऐसा ही है। Yes, sir. तो बेटा आपने अगर जो पॉपुलेशन आपको देते हैं उस पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर लेना है, वही म्यू एक्स बार है। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. अब जरा Yes, स्टैंडर्ड yes. डेविएशन पे चलें। Yes, sir. अब यहाँ पर देखो तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फाइंड की हुई है? 2.23. 2.23। विद रिप्लेसमेंट कितनी है? 1.5. 1.5 विदाउट रिप्लेसमेंट कितनी है? 1.29. मतलब फर्क है, ये इक्वल तो नहीं हो Yes, सकते, sir. डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर भी हम लोग ना एक फंक्शन अप्लाई करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अगर ये विद रिप्लेसमेंट हो, विद रिप्लेसमेंट, और आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल में। वैसे अगर देखें तो ये तो काफ़ी हैवी सा मेथड है, इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सैंपल साइज अगर बहुत ज़्यादा बन गए तो वो भी मसला बन जाना है आप लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, क्या sir. फाइंड Yes, किया sir. हम लोगों ने? हमने कितना फाइंड किया है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन? 2.23. 2.23. अगर और हम सैंपल साइज इसमें से कितने का ले रहे थे? 2. 2 का, sir. सैंपल साइज कितने का ले रहे थे हम लोग? 2 का. 2 का। उस सैंपल साइज का अंडर रूट कर ले, 2 का अंडर रूट चेक करो। हाँ जी, 1.58. आ गया। Yes, sir. और ऊपर क्या फाइंड किया था आपने, वो देखें जिसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, विद रिप्लेसमेंट। सर यही था. Sir. हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया Yes, sir. बेटा, प्रॉब्लम Yes, sir. सॉल्व हो गया। Yes, sir. क्या भाई, अगर विद रिप्लेसमेंट है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बताना है, तो हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। Precise. क्लियर? Yes, sir. अच्छा बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट, अब यहाँ पर देखें वेरिएंस कितना है, 5। Yes, sir. और यहाँ पर देखें वेरिएंस कितना है, 2.5. तो बेटा क्या वेरिएंस का फार्मूला वैसे अभी मुझे तुम लोगों को बताना चाहिए था ना कि वेरिएंस क्या होता No, है, sir. No, वरना sir. तुम्हें तो नहीं पता ना कि भाई 1.58 का स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा है। तुम्हें तो नहीं पता था ना। Yes, sir. पता. तो 1.58 का स्क्वायर 2.5 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये देखें, ये 2.5 आ गया वेरिएंस। Yes, sir. तो अगर Yes, वेरिएंस sir. का फार्मूला लिखना हो तुम जैसों के लिए तो क्या लिखूं? Whole का square as a form. होल का स्क्वायर, वो एन अंडर रूट के स्क्वायर से ना अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। समझ आइए इस बात की? Yes, sir. ओके, तो आप देखें ये सिग्मा स्क्वायर 5 था, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। डन। Yes, sir. और Yes, sir. कितनी आसान जिंदगी होती जा रही है ना। Yes, sir. तो मुझे ये बताएं, ये टेबल चेक करें, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है,
विद द रिप्लेसमेंट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये वाली बात क्लियर? Yes, sir. सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये भी क्लियर? अभी मैंने विद Yes, sir. रिप्लेसमेंट पढ़ाया है। और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ये भी क्लियर? और ये हमने Yes, sir. प्रूव भी कर ली है। Yes, sir. अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट में, हाँ जी, ये बात क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Okay. अच्छा जी, अब फर्क आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। विद रिप्लेसमेंट है तो ये फार्मूला है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यही फार्मूला एक मतलब फिर से लिख लो। वो आपको याद होगा जब एन्युटी पढ़ रहे थे तो ऑर्डिनरी एन्युटी और ड्यू एन्युटी में हम लोग कहते थे वही ऑर्डिनरी का फार्मूला दोबारा से लिख लो और सिर्फ एक फैक्टर और लगा देना, तो हम कहते थे बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि यार ये विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला दोबारा से लिख लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी, वेरिएंस के लिए भी। ये बात ओके? Yes, sir. Okay. और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, मैंने डॉट लगाया हुआ है तो डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये एक फैक्टर है। इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ये नाम लिखा हुआ है। इस फैक्टर को क्या कहते हैं? Finite population. correct. फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। बेटा इनफाइनाइट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हुई तो हमें तो कैपिटल एन की वैल्यू ही नहीं मिलनी, और यहाँ पर तो कैपिटल एन लिखना है ना, पॉपुलेशन साइज लिखना है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन होगी तो कैपिटल एन की वैल्यू मिलेगी ना। Yes, sir. तो इसीलिए फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, एफपीसी, इसको शॉर्ट नेम क्या है? FPC. अब ऐसा समझ लें जैसे एमसीक्यू सारे इसी में से बनेंगे, इसका शॉर्ट नेम एफपीसी। तो बेटा एफपीसी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन के साथ अगर विद रिप्लेसमेंट के फार्मूले को मल्टीप्लाई करवा दो तो विदाउट रिप्लेसमेंट की वैल्यू बन जाती है, विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला बन जाता है। और एफपीसी क्या है? होल अंडर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज माइनस 1। ओके। और अगर अब वेरिएंस में तो आपको पता है ना स्क्वायर लिया जाता है, तो जब स्क्वायर लेंगे तो इसका ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बस सिंपली इस तरह से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एग्जाम्पल से ज़रा प्रूव कर लेते हैं, ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे थे। तो देखें, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 सैंपल साइज मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन साइज 4 सैंपल साइज 2 4 माइनस 1। ये तरह जल्दी से कैलकुलेटर पे फाइंड सॉल्व करना और ये वैल्यू फाइंड करो। 1.29 किसका फार्मूला लिखा है ये हम लोगों ने? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। अच्छा, और किसके लिए? विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट और ये तो हमने कैलकुलेटर से भी फाइंड किया था। ओए होए, ये तो इक्वल आ गया है यार, हैं? Yes, sir. वाह वाह, मजे। और 1.29 का स्क्वायर ले लो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएंस में। Yes, sir. लो जरा 1.29 का स्क्वायर ले लो, या फिर यस सर 1.6 या फिर वेरिएंस ओवर सैंपल साइज मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो। यस सर। तो ये देखें 1.67। अरे वाह यार जमशेद, मजे हो गए हैं। Yes, ये sir. तो यार कोई जादू हो गया है। Yes, sir. हैं? ये ऐसा जादू नहीं हुआ जैसे एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करते हुए हुआ था Yes, कि sir. हम लोगों ने सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज और रैंडम वेरिएबल फाइंड करके एंड पे शॉर्टकट मेथड लगा दिया था। याद तो नहीं है ना वो मेथड तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. जी बेटा, तो ये फार्मूला सबको क्लियर हो गए?
Yes, sir. Clear. तो बेटा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना तो वो ये बॉक्स है, और अगर आपको ये समझ आ गया तो भाई फिर तो मसला ही खत्म, हल हो गया मसला तुम लोगों का। ये क्लियर? Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ कि यार ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर 12 में क्या पढ़ा था, क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द मीन, Yes, sir. और उसकी एवरेज भी ले लिया करते थे हम लोग। एवरेज लेते थे हम लोग, कहते हैं भाई स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो Yes, sir. डेविएशन से मुराद एरर नहीं होता, फर्क मतलब गलती, एरर Yes, sir. Difference. ऐसे ही Yes, है ना। तो बेटा ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एरर। इसका दूसरा नाम क्या है? Standard error. तो आपसे अक्सर क्वेश्चन स्टैंडर्ड एरर का आता है। तो स्टैंडर्ड एरर से मुराद है आपने उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देना है, तो हो जाएगा ना फाइंड Yes, sir. है। तो बेटा नाम से नहीं घबरा जाना। अब देखें इस एग्जांपल में इसने आपसे क्या पूछा हुआ था, Standard error. तो बेसिकली स्टैंडर्ड Standard डेविएशन ही error. पूछ रहा था, लेकिन बस हम इधर इसको नाम क्या दे देते हैं, स्टैंडर्ड एरर। Standard error. बेटा ये वो सॉल्यूशन लिखा हुआ है जो हमने ये नीचे एग्जांपल में सॉल्व किया है, वो सारे का सारा इधर मेंशन है। ओके हो गया? Yes, sir. Okay. एग्जाम्पल भी साथ में गिवन थी। और ये देखें ये स्टैंडर्ड एरर क्या एस ई से डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स बार को स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। और स्टैंडर्ड एरर विद रिप्लेसमेंट होगा तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और विदाउट रिप्लेसमेंट स्टैंडर्ड एरर होगा तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन मल्टीप्लाइड बाय एफ पी सी। क्लियर? और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने स्टैंडर्ड एरर विद रिप्लेसमेंट फाइंड करके देना है। ओके बच्चों? Okay, sir. नेक्स्ट है एफपीसी। बेटा एफपीसी की वैल्यू को 1 कंसीडर किया जाता है, लेकिन 3 सिचुएशंस में, हर जगह पे नहीं। 3 सिचुएशंस ऐसी हैं कि एफपीसी की वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे। आप बताएं बेटा अगर मैं इधर इस सारे को 1 कर दूं तो इस फार्मूले में और इसमें कोई फर्क है? No, No, sir. sir. अच्छा No, sir. अब यूं कहें, यूं अगर कह दूं कि अगर मैं इसको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फार्मूले में कोई फर्क? अब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे यार विद रिप्लेसमेंट के अंदर एफपीसी की वैल्यू 1 होती है, Yes, है? sir. ऐसा है ना कि Yes, अगर sir. सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो एफपीसी की वैल्यू 1 होती है। शाबाश, ये पहला पॉइंट। एफपीसी इज 1 व्हेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट। क्लियर हो गया? Yes, sir. Clear. अच्छा बेटा अगर पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो एन की वैल्यू मिलेगी ना और एफपीसी फाइंड हो सकेगा, लेकिन Yes, अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो तो एन की वैल्यू तो नहीं मिलनी। एन की वैल्यू नहीं मिलनी तो क्या इस सारे को 0 कर दूं? फिर तो मैं स्टैंडर्ड एरर कहूं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। Yes, sir. नहीं, Sir, फाइंड करेंगे. तो अगर आपके पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो तो एफपीसी को 1. 1 कंसीडर किया जाता है। शाबाश, ये बातें बेटा याद रखने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई क्या में ये बातें पूछी जाती हैं इस तरह से, तो आपके लिए न्यूमेरिकल से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 में भी आपको याद होगा जब हमने ज्योमेट्रिक मीन का पढ़ा था कि भाई 3 कंडीशन है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो वो 0 डाटा में आ जाना, नेगेटिव वैल्यू का आ जाना या अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यूज का आ जाना। तो हमने कहा था हम जीएम नहीं फाइंड करेंगे। एचएम के लिए हमने कहा था कि अगर डाटा में 0 आ जाए तो एचएम फाइंड नहीं होता रहता।
तो बेटा ये Yes, sir. बातें ज्यादा याद रखनी, ये मेरिट सर्टिफिकेट्स वाली बातें होती हैं जो हर किसी को पता नहीं होती जी, क्योंकि थ्योरी हर कोई इस तरह से नहीं पढ़ाता जैसे आप लोग पढ़ रहे हो। हर कोई न्यूमेरिकली कंप्लीट करवाता है अपना सिलेबस जी। और लास्ट कंडीशन इसकी एफपीसी 1 होने की पहली कंडीशन क्या थी? व्हेन सैम्पलिंग With विद replacement. The रिप्लेस। replacement. दूसरी Population is Infinite. पॉपुलेशन इज Population. इनफाइनाइट। और तीसरी Sample size जब is small. सैंपल साइज बहुत छोटा हो। और भाई बहुत छोटा कितना छोटा भाई? तो उसने कहा है कि सैंपल साइज पॉपुलेशन के साइज के 5% से अगर कम है तो आप एफपीसी को 1 कंसीडर कर लेना। अब आप देखें ना, आपने अभी पढ़ा नहीं था कि भाई स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये जो सैम्पलिंग एरर आपने पढ़ा था बेटा, सैम्पलिंग एरर ही स्टैंडर्ड एरर ही सैम्पलिंग एरर है ना, yes sir, yes sir. एरर। तो बेटा इस एरर को पढ़ा नहीं था कि अगर डिक्रीज करना हो तो सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, Yes, sir. ऐसे ही Yes, था, sir. इनवर्स रिलेशनशिप Yes, था। sir. Yes, sir. तो बेटा ये Sir. स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग साइज के दरमियान भी इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर आप लोग अपना सैंपल साइज इंक्रीज करते हो तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो जाता है, अगर सैंपल साइज डिक्रीज करते हो तो सैंपल स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? Yes sir. तो बेटा अगर Yes. सैंपल साइज बहुत छोटा रखा हुआ है तो स्टैंडर्ड एरर तो बहुत ज़्यादा होगा ना। Yes, sir. Yes sir. तो इस वजह से एफपीसी को ना 1 कंसीडर कर दिया जाता है, फिर एफपीसी फाइंड नहीं किया जाता, एफपीसी को 1 कंसीडर कर देते हैं। अगर सैंपल साइज 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से कम है तो एफपीसी को 1 कंसीडर कर देंगे। गॉट इट? Yes sir. बेटा ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एस्टिमेशन चैप्टर 17 का सेकंड पार्ट एस्टिमेशन पढ़ेंगे। अच्छा आप ऐसा करें, इस वाले पोर्शन की ना सिर्फ स्क्रीनशॉट दे दें, इस वाले पोर्शन का, क्योंकि ये मैं रेज करके आपके पास भेजूंगा। ये एक मिनट, हाँ जी, इस वाले पोर्शन का